चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली पुलिस ने कील के जरिए बॉर्डरों को सील करने की कोशिश की है। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर अब कोई साजिश नहीं हो पाएगी। किसानों की आड़ में हिंसा करने वालों को कील कवच से होकर गुजरना पड़ेगा। ये मामूली कोई कील नहीं है और ना ही आसानी से टूट जाने वाला कवच है। दिल्ली की सरहदों पर किसानों के घटनास्थल के आसपास कील वाली सड़कें, सीमेंट वाली दीवारें, पुलिस बैरिकेड पर कटीले तार, गहरे गड्ढे, पुलिस की गाड़ियां और सुरक्षा कर्मियों की बड़ी संख्या। दिल्ली की 3 बॉर्डर पर 6 लेयर वाले पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे कील से सील हो गए दिल्ली के बॉर्डर। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है। ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक टिकट दिल्ली में कील से किलेबंदी। किसान आंदोलन के बीच कीलबंदी। दिल्ली की सरहदें कील से सील। दिल्ली बॉर्डर पर 6 लेयर सिक्योरिटी। किसान आंदोलन की राह अब उतनी आसान नहीं रही। इस रास्ते में अब कीले हैं। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर 6 लेयर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले देश की राजधानी में 6 लेयर सिक्योरिटी की तस्वीरें देखिए, फिर आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। दिल्ली में गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने पहले सिक्योरिटी लेयर में लोहे के बैरिकेड लगाए हैं। दूसरी लेयर में बैरिकेड के ऊपर और बीच बीच में कटीली तारें लगाई गई हैं। तीसरी सिक्योरिटी लेयर कंक्रीट की दीवारों की है। सुरक्षा के लिए चौथी लेयर में सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं। 4 से 5 फीट ऊंची अस्थायी दीवारें बनाई गई हैं। 5वीं लेयर वाली सुरक्षा के लिए सड़कें खोदकर उसमें कंक्रीट का मसाला भर दिया गया है और 6ठे लेयर में भारी सुरक्षा के तहत पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। सबसे पहले आपको गाजीपुर में कीलों वाली सड़क का हाल दिखाते हैं। यहां का मंजर 26 जनवरी की घटना के बाद से पूरी तरह बदल गया है। सड़क पर बिछाई गई कीलों से लेकर सीमेंट वाली दीवारों तक सब कुछ उसी अनहोनी का नतीजा है जो 26 जनवरी को हुई थी। बहरहाल अब ऐसा नहीं। 6 लेयर वाले सिक्योरिटी इंतजाम को जबरन पार करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। किसानों की भारी भीड़ की वजह से 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए धरना स्थल के आसपास का पूरा इलाका भारी सुरक्षा इंतजामों के जरिए सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर से किसान दिल्ली की तरफ ना जाए, इसको लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की है। आप देख सकते हैं इतने बड़े जो कटीले तार है बैरिकेड्स के ऊपर रखे गए हैं, उसके पार जवान हैं और कई लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन सबसे अहम है वो चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो कीलें आप देख सकते हैं। ये कीलें लगाई गई हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा ताकि यहाँ से अगर कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ जाए तो इन कीलों को देखते हुए वो यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि ये अगर ट्रैक्टर पार करेगा तो उसके ट्रैक्टर जो है वो पंक्चर हो जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। खबर है कि यूपी के कई शहरों से किसान अलग अलग वाहनों से गाजीपुर बॉर्डर पहुंच सकते हैं। इस बार दिल्ली को उग्र भीड़ से सुरक्षित रखने के लिए अभूतपूर्व नाकेबंदी की गई है। धरना स्थल के आसपास कई लेयर की बैरिकेडिंग करके ऊपर तक कटीली तारें बिछा दी गई हैं ताकि किसी भी सूरत में भीड़ उग्र होकर बैरिकेड पर न चढ़ सके। इसके अलावा बड़ी से बड़ी गाड़ियां भी धरना स्थल तक नहीं पहुंच सकती। सड़क पर काफी दूर तक टायर पंचर करने वाली बड़ी बड़ी कील लोहे की प्लेट में लगाकर सड़कों पर बिछा दी गई। धरना स्थल के पास फ्लाईओवर की सभी चारों लेन पर 1 फरवरी की रात से ही बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ये आंदोलन तो गरीब का है, ये आंदोलन रोटी कैद ना हो,
ये आंदोलन उसका है, ये किलेबंदी करी जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे ज्यादा हलचल है क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों के अलावा यहाँ यूपी के कई जिलों से किसानों के पैदल मार्च करके पहुंचने की खबरें मिली थी। पुलिस ने धरना स्थल तक किसी भी तरह की उग्र भीड़ को रोकने के लिए कई तरह के सुरक्षा इंतजाम किए हैं। गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे बैरिकेडिंग है, कंक्रीट के स्लैब के बीच मसाला भरकर दीवारें बनाई गई हैं। धरना स्थल के पास खाली पड़ी जमीन पर कटीली तारें लगा दी गई हैं। पैदल आने वाले आंदोलनकारियों को रोकने के लिए 6 फीट गहरा और 60 मीटर लंबा गड्ढा बना दिया गया है। आनंद विहार, ISBT और गाजियाबाद के बीच DTC बसें खड़ी कर दी गई हैं। धरना स्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस वैन खड़ी है। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मेरे इस तरफ गाजीपुर और मेरे दाहिनी तरफ गाजियाबाद लगता है और बीच में आपको जो गहरा गड्ढा नजर आ रहा है ये इसलिए खोदा गया है कि कोई लोग चाहे वो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ ना जा सके, वहीं गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ एंटर ना कर सके, क्योंकि जो ऊपर का रूट है वहां पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों का जमावड़ा है, बैरिकेडिंग की गई है और वहां से लोग दूसरी जो रास्ते वैकल्पिक रास्ते होते हैं उनमें से एक रास्ता ये भी था, लेकिन यहाँ पर भी भारी भरकम गड्ढे किए हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इतनी कड़ी और कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर गाजीपुर में भीड़ उग्र हो गई थी। इस बार भीड़ को ऐसा करने से रोकने के लिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं। मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है, सिर्फ मजबूत किया है ताकि बारंबार उसको तोड़ा ना जाए। अब आपको दिल्ली के टीकरी बॉर्डर लेकर चलते हैं। यहाँ भी सड़कों पर 8 इंच मोटे टायर बस्टर कीलें लगाई गई हैं। ये बड़े वाहनों के टायर पंचर कर सकती हैं। यहाँ भी करीब 50 मीटर दूर तक 6 लेयर वाली सिक्योरिटी है। टीकरी बॉर्डर पर धरना स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर कीलों को इस तरह लगाया गया है कि गाड़ियां अगर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ी तो टायर पंचर होना तय। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए हैं। इस वक्त अगर हम टिकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर किस तरह से कीलें सड़क पर लगाई गई हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे। और देखिए कील जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, कुछ पतली कील हैं और कुछ सरियों की कील बनाई गई हैं जो मोटे सरिये हैं। एक लेयर उनकी है, आपको तस्वीरों में दिखेगी, और कुछ पतली कील है। मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए ये एक जो पतली वाली कील है वो सड़क के ऊपर लगाई गई है और इसके करीब 9 से 10 लेयर है और एक लेयर सरिये को बाकायदा कील नुमा बनाया गया है, वो यहाँ सड़क पर लगाया गया है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के धरने में आंदोलनकारियों की भीड़ को पहुंचने से रोकने के लिए लगातार सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। मशीनों से सड़कों को खोदकर उनमें सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर रखे गए हैं। ये बड़े वाहनों को रोकने का काम करेंगे। यहाँ पर इस पूरी सड़क पर 2 लेयर लोहे के बैरिकेड लगाए गए हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो उसके ऊपर तारबंदी भी की गई है। और उसके बाद जो बारी आती है वो आती है पत्थर के 2 लेयर बैरिकेड्स की। अब ज़रा इसकी बनावट देखिए कि इन बैरिकेड्स को तैयार कैसे किया गया है। जो पत्थर के बड़े बड़े जो बोल्डर हैं, खाली बोल्डर, वो लगाए गए हैं और उसके अंदर जो है ईंट रोड़ी का जो मसाला है वो आप देख सकते हैं उसके अंदर डाला गया है, जो इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजामों के पीछे भी 26 जनवरी जैसी घटना को रोकने की मंशा है, क्योंकि टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड के नाम पर आई भीड़ ने काफी हंगामा किया था। इस बार इस तरह की घटना को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। अब आपको लेकर चलते हैं सिंघू बॉर्डर। किसान आंदोलन को लेकर जारी हलचल और अफवाहों के दौर में पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के आसपास भी गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा धरना स्थल की ओर जाने वाले रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर भी गाड़ियों को धरना स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए कीलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा सड़क के दोनों छोर पर सीमेंट के बैरिकेड लगाकर धरना स्थल की ओर जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो लोग धरना स्थल के पास से जाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जांच पड़ताल हो रही है।
दिल्ली की सरहदों पर आंदोलनकारी किसानों के आसपास इतनी कड़ी सुरक्षा के बैकग्राउंडर को गृह मंत्रालय के बयान के जरिए समझिए। 26 जनवरी को किसानों के प्रदर्शन पर गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित बयान दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक उग्र भीड़ को पुलिस ने बैरिकेड से रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने आक्रामक रूप से दंगा किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी काम में बाधा डाली। भीड़ ने पुलिस के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों के हमले से पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। भीड़ ने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया। कोविड-19 में भीड़ बिना मास्क के आई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर जो कील कवच लगाया गया है, उस पर चलना आसान नहीं है, लेकिन सियासत कीलों वाले रास्ते पर राजनीतिक मोर्चेबंदी की दीवार खड़ी कर रही है। राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है कि आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है, और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक, ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने पानी लगा लेना, जत्थेबंदी कितने कब आने कितने का, ये अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। अक्टूबर से कम पे खत्म नहीं होना। बातचीत भी चलती रहेगी, ये तारबंदी भी होगी। किसान आंदोलन में सरकार के साथ बातचीत की गुंजाइश बाकी है, फिर भी सियासत कहां मानने वाली है। शिवसेना नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर किसान नेताओं से मुलाकात की, दावा किया कि वो किसानों के साथ है। जाहिर है, राजनीति चमकानी है तो महाराष्ट्र के किसानों की मांगे नजरअंदाज करके दिल्ली का रुख तो करना ही था। 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। हजारों किसान रास्ते पे बैठे हैं, पंजाब के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, दूसरे स्टेट से भी आए हैं। ये सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर उनकी समस्या हम सबको उठाना है और उनके समस्या को जनता के सामने लाने के लिए, देश के लोगों के सामने लाने के लिए हम जरूरी महसूस करते हैं। किसानों के साथ सारे देश की सहानुभूति है। सरकार के साथ बातचीत का दौर भी आगे बढ़ेगा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अब उग्र भीड़ को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगी, क्योंकि आंदोलन तो बातचीत के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उग्र भीड़ की हिंसा जो जख्म देती है, उसके निशान हमेशा रहते हैं। बहरहाल उम्मीद है कि किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल हासिल करेगा। तब तक दिल्ली कील कवच में सुरक्षित है। किसान आंदोलन को लेकर संसद से राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। तो सवाल यह है कि किसानों का मुद्दा सुलझ क्यों नहीं रहा? इसका जवाब आपको विपक्ष के हंगामे वाली सियासत से मिलेगा। किसान आंदोलन के नाम पर सरकार के खिलाफ राजनीतिक माइलेज लेने की होड़ लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए किसानों के मुद्दे पर संसद से सड़क तक क्या क्या हो रहा है। आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी। You'll be discussing tomorrow. Nobody is going to stop you from discussing the issues. Please, please. किसानों पर अब संसद में संग्राम। हिंसा पर विपक्ष मौन, जिम्मेदार कौन? संसद क्या शुरू हुई? किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को सियासत का बड़ा मैदान मिल गया। ये किसान आंदोलन की
मुद्दे के ऊपर चर्चा शुरू कीजिए। माननीय गणों, आप जाइए अपनी सीट पर और चर्चा करिए। किसानों के नहीं मानने की तमाम वजहें हो सकती हैं, लेकिन विपक्ष के ना मानने की वजह आपको जरूर समझनी चाहिए। जोश में हो। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने किसानों के आंदोलन पर 3 फरवरी को चर्चा की बात कही, लेकिन विपक्षी दल वॉकआउट करते हुए चले गए। हंगामे की वजह से सदन स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में भी विपक्ष ने नए कृषि कानून पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। स्पीकर ने प्रश्नकाल में सवाल उठाने का आश्वासन दिया, लेकिन हंगामे की वजह से संसद कई बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं संसद के बाहर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों ने किसानों के चक्का जाम में साथ देने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली हिंसा में आरोपी किसान और लापता लोगों के केस लड़ने के लिए पंजाब सरकार ने वकीलों की टीम बनाई है। इन सब के बीच दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं ताकि बातचीत के दौर में किसी भी तरह की साजिश को नाकाम किया जा सके। किसानों के मुद्दे पर संसद शुरू होते ही विपक्ष ने कई तरह की मोर्चेबंदी शुरू कर दी। एक तरफ संसद में हंगामे की रणनीति बनाई है, तो दूसरी ओर पंजाब सरकार ने 70 वकीलों की टीम बनाकर दिल्ली हिंसा में आरोपियों और लापता लोगों के केस लड़ने की बात कही है। पंजाब सरकार ने 70 वकील नियुक्त किए हैं। वकीलों की टीम किसान परिवारों से मिलेगी। किसान परिवारों के केस मुफ्त में लड़ेगी सरकार। लापता लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है और ट्रैक्टर परेड के बाद लापता लोगों की सूचना मांगी है। पंजाब सरकार का आरोप है कि ट्रैक्टर परेड के बाद से पंजाब के कई जिलों के करीब 30 लोग लापता हैं। इनमें कई युवा हैं। इस मामले में गृह मंत्रालय ने कहा है कि लापता लोगों के नाम गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दी गई है। जो भी नई सूचनाएं मिलेंगी वो भी शेयर की जाएंगी। विपक्ष की घेराबंदी की कोशिशों के बीच संसद में कृषि मंत्री ने साफ कह दिया है कि किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। जानते हैं कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है। तमाम सारे नियम और कानून बनने हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है। अब सवाल यह है कि जब सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है तो विपक्ष का हंगामा क्यों? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो। क्या ये हिंसा के आरोपियों को बचाने की कोशिश है या सरकार पर चौतरफा दबाव बनाने की सियासत? जो फार्मर का इशू है, किसान हमारे गैर थोड़ी हैं, वो तो अपने ही लोग हैं। ठीक है, वो कई लोग उसको बहकाने पहुंच जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि 1 कॉल की दूरी पे है, जब मन हो स्वीकार करें सरकार का प्रस्ताव। 1.5 साल के लिए स्थगित करने को हमने कहा है और बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं हुए हमारी सरकार के। जब पार्लियामेंट बुलाए हैं तो हम सभी लोग उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है ये किसानों का है। अगर हम इस वक्त नहीं उठाएंगे, क्या कब उठाएंगे? लोकसभा में भी प्रोटेस्ट होगा ये किसान आंदोलन के बारे में। सरकार रिप्रेसिव मेजर्स ले रहे हैं, वो बैरिकेड बना रहे हैं, तो इसको तो प्रोटेस्ट होगा लोकसभा में भी। महाविकास आघाड़ी के तीनों दल किसानों के साथ खड़े हैं। तीनों दलों की मांग है कि कानून वापस लिया जाए, लेकिन जिस तरह से आंदोलन को कुचलने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है ये ठीक नहीं है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में 6 तारीख को चक्का जाम आंदोलन की घोषणा की गई है। हमें लगता है अभी भी समय है, सरकार जागिए। किसानों के आंदोलन को लेकर विपक्ष को सिर्फ सरकार से जवाब नहीं मांगना है, बल्कि देश की जनता के प्रति भी उसकी जवाबदेही है। इसलिए विपक्ष और किसान दोनों को ये समझना होगा कि सारे मुद्दे बातचीत की मेज पर ही सुलझ सकते हैं। तो सारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बातचीत इतनी तैयारी के साथ हो कि आंदोलन भी खत्म हो जाए और किसान हितों की रक्षा भी हो जाए।